Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In our last video, I talked about phrase and its types. कल हमने phrase और उसके कुछ types के बारे में मैंने आपको बताया था, phrase के बारे में, and उसका एक type जो है noun phrase उसको मैंने discuss किया था with examples. आज का जो हमारा topic है that is an adjective phrase. But adjective phrase से पहले let me tell you about the importance of phrase. Phrase की importance का मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि why do we learn phrases, और ये mandatory क्यों है phrases सीखना, phrase को पढ़ने से क्या होगा, why do we learn it and why must we learn it, क्यों हमें जो है वो सीखना चाहिए. Phrase क्या करते हैं phrases? They add flavor to your writing, to your speaking. क्या करते हैं? ये आपके राइटिंग या आपकी स्पीकिंग को क्या बनाएंगे? बेहतर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ही जो है मतलब एक मैसेज को कन्वे करने के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. अगर हम एक ही वे में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंटिन्यूसली स्टार्ट यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्या होगा कि वो हमारी स्पीकिंग और जो है राइटिंग क्या हो जाएगी? मोनोटोनस हो जाएगी. मोनोटोनस का मतलब ये है कि एक ही टोन में और उसमें कोई भी रिदम या वो कुछ भी नहीं आएगा. जब रिदम या म्यूजिकल हमारी लैंग्वेज नहीं होती ना, तो वो क्या होता है, जो सुनने वाला या जो पढ़ने वाला होगा इन राइटिंग, अगर हम लिख रहे हैं कुछ एसेस वगैरह में और वो सिंपली मतलब एक ही टेंस में लिखेंगे और एक ही सिंपल स्ट्रक्चर हम जो है वो यूज़ करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर. वी डू नॉट यूज़ जो है वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. हम दूसरे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं करते. तो क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, जो हमारा चेकर होता है, वो जो है उसको सही नहीं समझता और वो हमें फेल कर देता है. अब फ्रेज क्या करते हैं? ये हमारी राइटिंग या हमारी स्पीकिंग को बेहतर बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे ब्यूटी है ना, सपोज करें ब्यूटी. अब ब्यूटी का तो हमें पता है कि ये क्या होती है, खूबसूरती, ठीक है ना. अगर इसको मैं क्या आगे से एक वर्ड लगा दूं, सीरीन ब्यूटी, नाउ यू सी इट हैज बिकम अ नाउन फ्रेज. ये एक नाउन फ्रेज बन गया. एंड ये जो सीरीन ब्यूटी है, ये क्या कर रहा है, ये इसको दिस इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज मॉडिफाइंग दिस वर्ड ब्यूटी. ये इसको मॉडिफाई कर रहा है और इसको मतलब क्या, ब्यूटी को एम्फसाइज कर रहा है. अब सीरीन का मतलब क्या होता है? पीसफुल. ओके, तो अब देखें कि ब्यूटी, सिंपली व्हेन यू यूज द वर्ड ब्यूटी, तो ये उतना अट्रैक्टिव वर्ड नहीं लगेगा जब जितना सीरीन ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करेगा जब आप इसको यूज करते हैं. लाइक वाइज सिंपली आप वॉइस कहें, वॉइस, वी डू नॉट से कि ही हैज स्ट्रॉन्ग वॉइस, ऐसे नहीं कहते. जिसकी भी आवाज दमदार हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पोटेंट वॉइस. तो हमारे फिक्स्ड फ्रेजेस भी होते हैं, वो इंशाल्लाह व्हेन वी आर डन विद फ्रेजेस, तो हम और जो है वो फिक्स्ड फ्रेजेस और उनकी मीनिंग्स और उनके यूसेजेस को भी डिस्कस करते जाएंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं या इवन फॉर एनी जॉब, कोई भी जॉब है उसकी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे इंशाल्लाह सोचर. और क्या होता है कि टेस्टों में एनालिसिस के हवाले से पूछा जाता है. कोई भी जैसे आईबीएस अखर या आईबी कराची टेस्ट वगैरह, टेस्ट वगैरह में किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी मतलब टेस्ट आती है, तो वो क्या पूछते हैं? एनालिसिस उसमें आती है ना. तो सिंपली फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने लिखा है कि अ डॉग इज इन द पार्क, अ डॉग इज इन द पार्क, अगर वो पूछे हमसे कि इसमें ये जो फ्रेज यूज हुआ है इसको एनालाइज करें, ये कौन सा फ्रेज है, और नीचे ऑप्शन दिए जाए कि नाउन फ्रेज, नंबर बी वर्ब फ्रेज एंड नंबर जो है सी थर्ड वगैरह में प्रीपोजिशनल फ्रेज या कोई भी, तो कौन सा फ्रेज है. तो इसलिए भी हमें समझना ज़रूरी है ताकि हमें टेस्ट में कोई भी डिफिकल्टी वगैरह ना हो. या सेम ही फ्रेज में यूज़ करूंगा बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. नाउ यू सी अ डॉग इन द पार्क, a dog in the park is barking. Now you see, I have used the same phrase in the park. ये भी in the park और ये भी in the park. But in this sentence, ये phrase जो है ये कौन सी meaning दे रहा है? A dog is in the park. It means कि we are talking about the location of the dog. We are talking about the location of the dog. हम क्या कह रहे हैं कि a dog is in the park. एक कुत्ता जो है वो पार्क में है. और in this sentence, a dog in the park is barking. Now you see, तीन ही वर्ड्स हैं, वही ग्रुप है वर्ड्स का. अब इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? ये इस डॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हिच डॉग आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किस डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ. यहाँ पे ये इसको क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब. तो यहाँ पे ये क्या होंगे? एडजेक्टिव फ्रेज. ये क्या होंगे? एडजेक्टिव फ्रेज. क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को,
और यहाँ पे अ डॉग इज इन द पार्क के लोकेशन के बारे में, तो ये हमारा फ्रेज कौन सा होगा? एडवर्बियल फ्रेज। ये हमारा कौन सा होगा? एडवर्बियल फ्रेज होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, सेम ही मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो आपको डिफरेंट मीनिंग दे सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो इसलिए इनको समझना जो है वो मैंडेटरी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है। इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जो फ्रेज होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग, दैट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग। अब जो फ्रेज होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, मतलब वो आपको मीनिंग पूरी नहीं देता, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और जो फ्रेज होता है इट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, उसके पास न सब्जेक्ट होता है न ही वर्ब कॉम्बिनेशन, ये दोनों कंबाइंड नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एंड इट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ओके, सो टुडे हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। एडजेक्टिव फ्रेज, अब एडजेक्टिव एंड फ्रेज, फ्रेज क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा, वी विल कॉल इट एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, वी कॉल इट एन एडजेक्टिव फ्रेज। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है सेंटेंस में, हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग एन एडजेक्टिव इज मैंडेटरी। एडजेक्टिव को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। अब एडजेक्टिव क्या है? दैट इज अ मॉडिफायर। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ मॉडिफायर। ये एक मॉडिफायर होता है एंड इट मॉडिफाइज अ नाउन। ये किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। नाउन को एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाई करता है। या इन सिंपल टर्म्स यू कैन से कि एडजेक्टिव क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। When a single word, when one word, या simply you can say a word describes a noun, we call it an adjective. जब भी कोई word noun को describe करता है तो उस word को हम क्या कहते हैं? Adjective कहते हैं। For example, he is honest, he is honest. यहाँ पे you see honest, it describes the noun you are talking about. Simply यहाँ पे तो मैंने noun को replace किया हुआ है with pronoun, तो आप कह सकते हैं कि असलम इज ऑनेस्ट। ओके, असलम इज ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या कर रहा है? ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? वो एक ग्रुप होगा वर्ड्स का जो नाउन को क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। नाउ यू सी, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ही इज अ फ्रेंडली पर्सन, ही इज अ फ्रेंडली पर्सन। Now if I ask you to analyze the words, different words को analyze करें, तो आप क्या कहेंगे? He जो है that is pronoun, isn't it? He is pronoun. Is क्या है? That is verb. A is determiner and friendly is an adjective and the word person is noun. Now you see, I haven't used any adjective phrase. मैंने कोई भी adjective phrase use नहीं किया। मैंने simply कहा कि he is a friendly person. वो एक मतलब दोस्ताना जो है अंदाज से पेश आने वाले बंदे को हम फ्रेंडली पर्सन कहते हैं, जिसकी नेचर फ्रेंडली होती है। यहाँ पे ये जो फ्रेंडली है, दैट डिस्क्राइब्स द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हो, ये उसको क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। लाइकवाइज इस पूरे मतलब फ्रेज को, एंड दिस इज अवर नाउन फ्रेज, ये अ फ्रेंडली पर्सन इज अवर नाउन फ्रेज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसको मतलब क्या है? फ्रेंडली नेचर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है। लाइकवाइज इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं विथ एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पहले क्या लिखा है कि ही इज अ फ्रेंडली पर्सन, इसमें अ फ्रेंडली पर्सन इज अ नाउन फ्रेज। ये हमारा पूरा क्या है? नाउन फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा? सिंपली आप कहें कि ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन, वो एक बंदा है। ही इज अ पर्सन। जहां तक आप देखें कि प्रोनाउन, वर्ब, डिटरमिनर एंड नाउन, यहाँ पे हो गया नाउन खत्म हमारा। नाउ ही इज अ पर्सन विथ अ फ्रेंडली नेचर, विथ अ फ्रेंडली नेचर। नाउ यू सी, he is a person with a friendly nature. अब ये with a friendly nature, what does it क्या कर रहा है सेंटेंस में? with a friendly nature, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? a person को। now you see, he is a person, which person? it answers the question which। ये which
का जो क्वेश्चन होता है उसका आपको आंसर दे रहा है कि कौन सा बंदा, बंदा तो है ही इज अ पर्सन, लेकिन कौन सा बंदा है। तो आप कहते हो कि ही इज अ पर्सन विद अ फ्रेंडली नेचर। विद अ फ्रेंडली नेचर क्या कर रहा है, बेसिकली वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एंड ये विद अ फ्रेंडली नेचर इज अ फ्रेज एंड इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, सो वी कॉल इट क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। लाइकवाइज हमारे पास दूसरे एडजेक्टिवल फ्रेज भी होते हैं, सिंपली आप कहते हैं ना अ काइंडली पर्सन, अ काइंडली वुमन, अ काइंडली वुमन, a kindly woman. Now you see a woman with a kind nature. Simply a woman with a kind nature. ये पूरा आपका क्या हो गया, जो है that is an adjective phrase. Likewise, a golden ring. A golden ring. When you say a golden ring, a golden ring, a golden is an adjective describing the noun ring. So this is our noun phrase. अब adjective phrase में हम क्या कहेंगे, a ring made of gold, a ring made of gold, एक सोने की अंगूठी, ठीक है ना, ring made of gold. Likewise आप कह सकते हो white shirt, a white shirt. This is our noun phrase. This is our noun phrase. Now you see I use an adjective phrase here, a shirt of white color, a shirt of white color. Yeah, simply a girl with short hair, a girl with short हेयर। अब अ शॉर्ट हेयर कौन सी गर्ल, वो जिसके बाल छोटे हैं, छोटे बालों वाली। अब छोटे बालों वाली विद शॉर्ट हेयर इज डिस्क्राइबिंग द गर्ल, उस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो ग्रुप है उसको कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अवर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ओके, अगेन एडजेक्टिव क्या होता है, adjective describes the noun and adjective phrase is a group of words that acts like an adjective, तो उसको हम क्या कहेंगे, adjective phrase। I hope कि आपको adjective phrase समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।